Hello students, how are you? I think we'll be fine. Today we are discussing the next topic of engineering material, that is PVC. We have discussed in previous lecture that we have classified polymer on the basis of molecular forces, and we have classified polymers into four parts. Okay, and we were discussing about the thermoplastic. Yes, we are discussing about थर्मोप्लास्टिक. ठीक है, थर्मोप्लास्टिक का हमने जो पार्ट था वो कौन सा पढ़ लिया था कि हमने इसमें पॉलीथीन पढ़ लिया था. ठीक है, पॉलीएथीन या पॉलीथीन ये पढ़ लिया था हमने. ठीक है, पॉलीथीन में हमने क्या पढ़ा, HDP और LDP दोनों पढ़ लिया था हमने. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका अगला पार्ट, थर्मोप्लास्टिक का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड. बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है ये. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है ये, और आजकल इंडस्ट्री में इसका बहुत ही ज़्यादा यूजेस हैं. ठीक है, बिना PVC के आज जो है जो सिंथेटिक दुनिया है वो बिल्कुल अधूरी सी है ना. कहाँ यूज है इसका अभी डिस्कस करते हैं. पहले देखते हैं बनाते कैसे हैं. ठीक है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड. तो सबसे पहले हमें देखना है पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसा बनता है. विनाइल क्लोराइड से बनता है. विनाइल क्लोराइड क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH. ठीक है, और इसके साथ Cl. ये हो गया विनाइल क्लोराइड. क्या होगी, विनाइल क्लोराइड. देखो इसमें कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है और ना ही आपको होना है. विनाइल पोजीशन किसे कहते हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं. CH2 डबल बॉन्ड CH. ठीक है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन, ये कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड है, और उससे लगा हुआ कार्बन भी क्या है, डबल बॉन्डेड. तो ये दोनों पोजीशन क्या है, विनाइल पोजीशन है. ठीक है, या अब क्या करो, यहां से क्लोरीन लगा लो या यहां से क्लोरीन लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड. ठीक है, इसी तरह अगर हम ऐसा करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH कुछ 3 या जो भी करते हैं, तो ये एलाइलिक पोजीशन है. एलाइलिक कार्बन कौन सा है, ये वाला. ठीक है, ये कौन सा कार्बन है, एलाइलिक. ये कौन सा कार्बन है, विनाइलिक. विनाइलिक कार्बन क्या हुआ, डायरेक्टली देखो, डायरेक्टली जो क्या होगा, डबल बॉन्ड से अटैच होगा. ठीक है, वो क्या है, विनाइलिक कार्बन है. और नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड इज एलाइलिक कार्बन. ठीक है, नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड इज एलाइलिक कार्बन, एंड डायरेक्टली डबल बॉन्ड अटैच्ड कार्बन इज विनाइलिक कार्बन. ओके, तो हम क्या करते हैं, विनाइलिक क्लोराइड लेते हैं यहाँ पे, और विनाइलिक क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन करते हैं. ठीक है, क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन इसकी N यूनिट लेते हैं. ठीक है, और ये काम जो किया जाता है ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में किया जाता है. स्पेशली बेंजोइल पेरोक्साइड जो होता है उसकी प्रेजेंस में किया जाता है. ठीक है, तो बस बन गया पॉलीविनाइल क्लोराइड. ठीक है, ये यूनिट आपको जोड़नी है बस, CH. ठीक है, यहाँ 2 है. ठीक है, यहाँ CH है, यहाँ Cl है. अब देखो यहाँ पे एक यूनिट ये है, अगली यूनिट एक यूनिट, देखो बहुत सारी यूनिट, N यूनिट ले रखी ना हमने, तो एक यूनिट ये हो गई, और जो अगली यूनिट होगी वो यहाँ से जुड़ेगी, अगली यूनिट होगी वो यहाँ से जुड़ेगी. तो बहुत सारी यूनिट जो जुड़ेगी उसको हम और N से एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, या डिनोट करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या विनाइल क्लोराइड, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड फॉर्मेशन. कैसे बनता है, विनाइल क्लोराइड से बनता है. ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है, और व्हाट इज फॉर्मिंग, वी आर फॉर्मिंग पॉलीविनाइल क्लोराइड. दिस इज PVC, दिस इज कॉल्ड PVC. अब देखो इसका यूज कहाँ है, इसका यूजेस. देखो ये हार्ड, ठीक है, मटेरियल है ये,
ठीक है। और इस मटेरियल का जो यूज होता है वो स्पेशली वायर कोटिंग में होता है। वायर मतलब यूज तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बहुत ही पॉपुलर यूज है वो वायर कोटिंग में है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये एक वायर है, ठीक है। इस वायर को देखिए, ये क्या एक डाटा केबल है। डाटा केबल में क्या देख रहे हो आप, ये बाहर से इसके अंदर वायर है, और ये जो कोटिंग हो रखी है ये किससे हो रखी है, पीवीसी से हो रखी है ना। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड से इसकी कोटिंग हो रखी है, और इससे ये क्या है, क्यों कोटिंग हो रखी है, क्योंकि ये क्या है, रेसिस्टेंट है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, रेसिस्टेंट है। किसके लिए रेसिस्टेंट है ये सारे इफेक्ट के लिए, ऑफ द इफेक्ट ऑफ रेसिस्टेंट फॉर द इफेक्ट ऑफ, देखो किसके लिए रेसिस्टेंट है, एल्कली, ठीक है, एसिड, ठीक है, हीट, ठीक है, करंट, ठीक है ना, कंडक्टिविटी कह सकते हैं आप, कंडक्टिविटी, इनके लिए क्या है, रेसिस्टेंट है। तो रेसिस्टेंट है तो इससे क्या की जाती है, वायर कोटिंग की जाती है, और उससे वो क्या बन जाता है, उससे करंट भी लगता है, ठीक है, ठीक है। और उससे जो अंदर का वायर है वो क्या होता है, प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। डबल काम, अंदर का वायर प्रोटेक्टेड, और बाहर किसी को ना करंट लगेगा, ना कंडक्टिविटी, ना हीट फील होगी। ओके, तो ये तो विनाइल क्लोराइड का क्या है, यूजेस है। अब ऐसा नहीं कि विनाइल क्लोराइड का यूज केवल एक है, कौन सा, कि भाई हमने वायर कोटिंग कर दी और बात खत्म हो गई, ठीक है। तो इससे बहुत सारे अदर मटेरियल बनाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे, जैसे गुड्स हो गए, यानी बहुत सारे सामान, टॉयज हो गया वगैरह वगैरह, है ना। तो बहुत सारे इसके सामान बनाए जाते हैं, बटन हो गए, जो इलेक्ट्रिक बटन हो गए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जा सकती है, ठीक है, वो बनाई जाती है। तो ये तो हो गया, किसका पार्ट है ये, थर्मोप्लास्टिक का पार्ट। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बीच में, हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पर हम इसको डिफाइन कर रहे थे ना। तो जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है वो किसके बिटवीन होता है, इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच में होता है इनमें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, दे कैन बी मोल्डेड इनटू द डिजायर्ड शेप्स, ठीक है, बाय हीटिंग। तो जैसा हम हीट देंगे इनको, और इनको डिजायर्ड शेप्स में हम इनको मोड़ सकते हैं, ढाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट मटेरियल ऑफ इंडस्ट्री एंड इंजीनियरिंग। ओके, तो ये पीवी किसका पार्ट है, थर्मोप्लास्टिक। अगला जो पार्ट है इसका, देखो थर्मोप्लास्टिक में हमने और जो डिस्कस करने वाले हैं हम, वो है नेक्स्ट जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, पीएस, पॉलीस्टाइरीन। देखो पॉलीस्टाइरीन क्या है, ये भी इसी तरह देखो, देखो स्टाइरीन से बनते हैं पॉलीस्टाइरीन। फॉर्मिंग कैसा होगा, स्टाइरीन। तो स्टाइरीन का फॉर्मूला आना चाहिए आपको, ये स्टाइरीन है, बेंजीन, इसके ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये स्टाइरीन है। अब इसकी मान लीजिए आप N यूनिट ले लीजिए, ठीक है। तो N यूनिट लेंगे आप, तो पॉलीमराइजेशन से क्या बनेगा, ये इसका भी पॉलीमराइजेशन होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये क्या बनता है हमारे पास, पॉलीस्टाइरीन बनता है। अब ये आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, देखो यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है। CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये, ठीक है, बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। और ये तो ये एक यूनिट है, अगली यूनिट इधर से जुड़ेगी, एक यूनिट इधर से जुड़ेगी, ठीक है ना। तो इसका क्या बना देंगे हम, इसको क्या लिख देंगे हम, होल N। ये क्या है, पॉलीस्टाइरीन है, ठीक है। ये भी कौन किसका पार्ट है, ये भी थर्मोप्लास्टिक का पार्ट है, मतलब प्लास्टिक इज प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक की प्रॉपर्टी होती है कि वो जो
थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो सॉफ्टन्ड होते हैं, सॉफ्टन्ड मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, बाय हीटिंग। अगर हम उनको हीट करेंगे, ठीक है, तो उन क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और दे कैन बी मोल्डेड इनटू द डिजायर्ड शेप्स। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास पॉलीस्टाइरीन। अब इसकी यूजेस की बात करते हैं। पॉलीस्टाइरीन का यूज कहाँ होता होगा? पहली बात तो पॉलीस्टाइरीन कैसा है, देखो पहली बात तो ये कलरलेस है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट है। तो इस तरह का मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट और क्या कहते हैं उसे, कलरलेस मटेरियल है। तो क्या बनाए जाते हैं, इसके कुछ टॉयज बनाए जाते हैं, देखो जैसे कुछ खिलौने बनाए जाते हैं, इसके कुछ कंटेनर बनाए जाते हैं, लेबोरेटरी के लिए कंटेनर बनाए जाते हैं। जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, जैसे आप मान लीजिए हमारे पास क्या आता है मार्केट में, एक सेब का जूस आता है ना, और अन्य क्या क्या आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है ना मार्केट में। तो वो जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है वो मैक्सिमम जो होती है वो किसमें, पॉलीस्टाइरीन में पैक्ड होती है ना। इसके लिए जो फीडिंग बोतल होती है, बेबी फीडिंग बोतल जिसमें दूध पिलाते बच्चे वो, ठीक है, और किससे बनी होती है, पॉलीस्टाइरीन से बनी होती है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में आपको क्या मिलेगा, यूरिन टेस्ट के लिए एक बोतल मिलेगी, है ना, और इस तरह के और कंटेनर मिलेंगे। तो वो कहीं के बने थे, पॉलीस्टाइरीन के बने होते। और इवन मेरे पास एक जो है, मैं आपको फ्रीज जो रेफ्रिजरेटर होता है उसकी जो लाइनिंग होती है, ये आपको लाइनिंग दिख रही है, तो इसके जो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट है ना एकदम, है ना, तो ये कैसी बनी है, पॉलीस्टाइरीन से बनी है। और इसके अलावा देखो कई जगहों पर आपको कुछ मिरर दिखेंगे जो प्लास्टिक टाइप का आपको महसूस होंगे, है ना, प्लास्टिक टाइप के जो मिरर आपको दिखेंगे वो किससे बने होंगे, पॉलीस्टाइरीन से बने होंगे। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इन इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, है ना, इन इंडस्ट्री। सबसे मेन बात क्या है हमारे लिए कि आफ्टर इंजीनियरिंग वी हैव टू डील विद इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हमें डील करना होगा और इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है इस तरह के मटेरियल का। ओके, तो ये हो गया आपके पास क्या, पॉलीस्टाइरीन। इसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट, वो आता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। नेक्स्ट जो मटेरियल आपके पास आ रहा है, ये प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, वो आ रहा है भाई पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉली टेट्राफ्लोरोएथाइलीन, इसको क्या बोलेंगे, पॉली PTFE, ठीक है, ये बोलते हैं इस प्रोडक्ट को PTFE, ठीक है। ये पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो टेट्राफ्लोरोएथिलीन से मिलकर बनता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ये भी सेम है, ये भी पॉलीमर है, ठीक है। तो जैसे CH2 अभी तक आपने क्या बनाया, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉलीथीन बनाया। अब H की जगह आपने क्या रखना है, H की जगह आपने रखना है F, C डबल बॉन्ड C, F2 और F2, ठीक है। ये हो गया टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है। इसका आपने क्या करना है, पॉलीमराइजेशन करना है। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। पेरोक्साइड, इसके N मोनोमर्स लेने हैं, हर किसी के N लेने हैं आपको, N मतलब जितने भी आप लेना चाहेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, C, देखो यहाँ पे F2 सिंगल बॉन्ड CF2, ये ठीक है, इसका होल है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, पॉली PTFE, या इसको टेफ्लॉन भी बोलते हैं भाई, टेफ्लॉन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये,
इसको अगर आप देखें, ये भी हार्ड मटेरियल है, और इस हार्ड मटेरियल को जो है, देखो ये भी कैसा है, हार्ड मटेरियल है, ठीक है। ये भी रेसिस्टेंट है, काय के लिए रेसिस्टेंट है, ये एसिड के लिए, ठीक है, एल्कली के लिए, ठीक है, और किसके इफेक्ट के लिए, हीट के इफेक्ट के लिए, ठीक है, कंडक्टिविटी के इफेक्ट के लिए, ठीक है, इसके अलावा करंट के इफेक्ट के लिए, ठीक है। ये क्या है, रेसिस्टेंट है, मतलब इससे ये रोकता है। तो अब देखो इसका यूज कहाँ है, अगर यही प्रॉपर्टीज के अंदर है तो इसका यूजेस कहाँ है। देखो इसका यूजेस है भाई, जो नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स होते हैं, ये नॉन स्टिकी यूटेंसिल क्या हुआ, देखो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नॉन स्टिकी, ठीक है, नॉन स्टिक या नॉन स्टिकी, कहीं स्टिकी भी है, तो नॉन स्टिकी यूटेंसिल। अब ये नॉन स्टिकी, स्टिकी मतलब होता है चिपकना, ठीक है। तो इस तरह के जो बर्तन जो घरों में, अपने बहुत लोगों के घरों में आपने देखे होंगे कि कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जिसमें आप क्या होते हैं, ऑमलेट बनाते हैं, ठीक है, कुछ में आप जैसे फ्राई करते हैं, दाल को फ्राई करते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप काले बर्तन होते हैं, ठीक है, और पैन इस तरह के जो होते हैं वो आप घरों में यूज करते हैं, वैसे आपको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। नॉन स्टिकी यूटेंसिल, नॉन स्टिकी मतलब इनमें चिपकता नहीं, कम तेल में भी क्या बन जाता है, चीज़ें बन जाती है आसानी से। तो इसमें कम तेल में भी कोई चीज़ चिपकती नहीं, तो इसलिए नॉन स्टिकी बोलते हैं, नॉन स्टिकी यूटेंसिल, ठीक, यूटेंसिल मतलब कंटेनर, बर्तन, ठीक है। तो नॉन स्टिकी यूटेंसिल जो होता है, जब आप इसमें खाना बनाते हैं तो ये बहुत ही डेंजरस केमिकल को रिलीज करता है, ठीक है। तो जिस फ्लोराइड को रिलीज करता है, क्लोरीन है तो फ्लोराइड को रिलीज करेगा। तो ये जो डेंजरस और टॉक्सिक जो केमिकल्स होते हैं, ये आपकी बॉडी को क्या पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके लंग्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके किडनीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि पहले एक कंसेप्शन आया था कि भाई हमें जो है, जो लोग कोलेस्ट्रॉल जिनका बनता है, हृदय रोगी जो व्यक्ति हैं, उनको जो है इस तरह के बर्तन में खाना खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए, क्योंकि इसमें कम तेल में भी बहुत आसानी से खाना बन जाता है ना। तो तेल का कम से कम यूज करना चाहिए, मतलब ये था। लेकिन ये क्या है, एक कंपनियों की एक चाल थी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जब भी खाना बनाना है तो नॉन स्टिकी यूटेंसिल में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस जो है टॉक्सिक मटेरियल और केमिकल्स को रिलीज करते हैं, विच कैन बी डेंजरस, विच कैन बी हार्मफुल फॉर योर किडनी, लंग्स एज वेल एज योर होल बॉडी, है ना। तो इसका यूज आपको नहीं करना है। तो नॉन स्टिकी यूटेंसिल बनाने में इसका है। इसके अलावा टेप आता है इसका, ठीक है, टेप बनता है इसका। और इसके अलावा इसकी कोटिंग जो है लोग गाड़ियों में भी करते हैं ताकि पेंट प्रोटेक्ट रहे। तो बहुत सारे यूज हैं इसके, ठीक है। जो यूज हैं वो आप इनका यूज जो है वहाँ तक सीमित रखें जहाँ तक उचित है, बाकी आप घरों में इनका यूज ना करें जो नॉन स्टिकी यूटेंसिल आते हैं, ठीक है। तो ये तो था थर्मोप्लास्टिक का पार्ट। In next lecture we will discuss about the thermostatic plastic, ठीक है, thermostatic plastic, okay. Thank you for today.